हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पहले ही दिख रहा है कि पीपीटी के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। तो आज अपन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, अल्फाबेट नंबर सीक्वेंस पजल। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अपने पास क्वेश्चन आ चुका है, इन क्वेश्चनों को अपन प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से। वैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, देन जो क्वेश्चन इसके नीचे दे रखे हैं उनको आंसर करना है बेटा। ये सीक्वेंस दे रखी है अल्फाबेट नंबर और सिंबल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the third to the right of the 12th from the left end of the above arrangement। लेफ्ट एंड से 12 देखना है, उसके क्या करना है, उसके राइट में कौन सा थर्ड क्या होगा बेटा। तो लेफ्ट एंड मैंने आपको जैसा बताया था, आप मैं स्क्रीन पे खड़ा हो गया, मेरे सामने क्वेश्चन है तो मेरा राइट इधर है तो मैं इस सीक्वेंस का राइट इधर होगा, और मेरा लेफ्ट इधर है तो इस सीक्वेंस का लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट से 12th काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पे कौन है बेटा, P। अब क्या कह रहा है, P के राइट में थर्ड कौन सा होगा बेटा। तो P का राइट मतलब मेरा राइट, तो P के राइट में इधर देखेंगे बेटा तो 1 2 3, तो 3 पे कौन है, G। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, G विल बी द आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे जो कि बेस्ट होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद देख लेंगे, देन अपन यहाँ पे अपना आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट एंड। देखो बेटा, 7th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट एंड। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ना। अब चलते हैं अपन सीक्वेंस पे। राइट एंड इसका कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा H से। कहां से स्टार्ट होगा बेटे, H से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है बेटा। इसके राइट में क्या करना है, इसके राइट में अपन को देखना है, क्या देखना है बेटा, इसके राइट में देखते हैं। इसके राइट में अपने को चेक करना है कौन सा, 7th टू द राइट ऑफ 19th, 7th चेक करना है बेटा 19th, ठीक है। अब राइट में कौन आ चुका है, देखते हैं राइट में कौन आ चुका है बेटा, कौन सा है, ये हो गया। अब इसका राइट मतलब मेरा राइट, तो इसके राइट में चलना है तो मुझे इधर की तरफ चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा देखना था, 7 देखना था। तो 7th पोजीशन पे क्या है बेटा, M है। 7th पोजीशन पे क्या है, M। तो अपन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। M विल बी द 7th टू द 19th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो 19th है उसके राइट में 7th जो है बेटा वो क्या है, M। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। मतलब कह रहा है कितने ऐसे अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट है नंबर, अच्छा नंबर पूछ रहा है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट which are immediately followed by symbol और immediately preceded by भी symbol। मतलब तुरंत पहले भी सिंबल होना चाहिए, तुरंत बाद भी सिंबल होना चाहिए। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं जो above अरेंजमेंट है उसमें क्या है, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेट ढूंढना है, वो भी सिंबल से प्रीसीडेड और फॉलोड होने चाहिए। तो यहाँ पे अल्फाबेट कोई भी ऐसा है, पहला है, पहला अल्फाबेट के है जो कि प्रीसीडेड बाई सिंबल है बट नॉट फॉलोड बाई सिंबल, नंबर से प्रीसीडेड फॉलोड है बेटा। यहाँ पे देखें तो ये भी प्रीसीडेड बाई तो सिंबल है बट फॉलोड बाई नंबर। यहाँ पे देखें बेटा तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखें एन की बात करें तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर अपन टी की बात करें, किसकी बात कर लें बेटा, टी की बात करें तो टी देखो प्रीसीडेड बाई भी सिंबल है एंड फॉलोड बाई भी क्या है, सिंबल है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब अपने को क्या करना है, आंसर देना है। आंसर देंगे बेटा, आंसर में क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा अपना आंसर, क्योंकि एक अल्फाबेट ऐसा था जिसके तुरंत पहले भी सिंबल था और तुरंत बाद में भी क्या था, सिंबल था। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन प्रोसीड करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। अब हाउ मेनी सच कॉन्स्टेंट्स कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट,
ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। कह रहा है तुरंत पहले तो क्या आना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, और तुरंत बाद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। लेकिन किसके, कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले सिंबल एंड तुरंत बाद नंबर। तो बेटा पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो अरेंजमेंट क्या है अपना ये। अब कॉन्सोनेंट की बात करें अगर तो आर कॉन्सोनेंट है, डी है, यहाँ पे ई क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है बेटा, के क्या है, कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। पहला मिल गया अपने को। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा, पहला अपने को मिल चुका है के, सेकंड देखेंगे प्रीसीडेड बाय सिंबल जी और फॉलोड बाय नंबर, ठीक है। थर्ड देखेंगे बेटा प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय नंबर, एन, एन के पहले एट द रेट आ रहा है और इसके बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगेन कोई देखें प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय नंबर है क्या, नहीं है बेटा। के है जिसके तुरंत पहले सिंबल है और तुरंत बाद क्या है, नंबर है। जी है जिसके तुरंत पहले सिंबल है, तुरंत बाद क्या है, नंबर है। और इसके बाद बात करें तो एन है जिसके तुरंत पहले सिंबल है और तुरंत बाद क्या है, नंबर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अपने पास 3 ऐसे ऑप्शंस मिल चुके हैं जिनके तुरंत पहले सिंबल और तुरंत बाद क्या है, नंबर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यही कह रहा था विच इज प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो कितने आ गए थे बेटा, 3 ऐसे ऑप्शंस आ चुके थे। तो 3 ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देन अपन अरेंजमेंट पे चलेंगे। अरेंजमेंट में देखेंगे चीजों को, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से चेक करेंगे और अपना आंसर देंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन द 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम द राइट हैंड। कह रहा है बेटा लेफ्ट से अगर चलो तो 10 और राइट से चलो तो 18, इसके एग्जैक्टली मिडल में क्या होगा। तो अब अपन चलते हैं अपने सीक्वेंस पे, ठीक है। लेफ्ट एंड से 10 जाना है, राइट एंड से 18 जाना है, यही तो है बेटा, है कि नहीं। चलो एक बार फिर से देख लेता हूं। एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम द राइट हैंड, ओके। 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम द राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से 10th करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेफ्ट हैंड से जो 10 है वो क्या है, आई। और राइट हैंड से 18 देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही हो गया बेटा। इसके एग्जैक्टली मिडल में आपको साफ साफ दिख रहा है कौन आ रहा है, पी आ रहा है बेटा। कौन आ रहा है, पी आ रहा है। तो अब अपना आंसर अपने पास आ चुका है। अपन चलते हैं क्वेश्चन की स्लाइड पे। क्वेश्चन की स्लाइड पे चलते हैं बेटा, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अपने पास पी तो ऑप्शन में नहीं है बेटा। एक बार फिर से अपन इसको चेक कर लेते हैं, क्या आया था, आई आया था और क्या आया था, अच्छा इसके बीच में, एक मिनट फिर से मैं चेक कर लेता हूं, शायद से मैं गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आया था बेटा। और 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके बेटा, पी ही आंसर आया था। मैं जी के चक्कर में पड़ गया था। तो पी देखते हैं बेटा, पी आंसर आया था। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है बेटा। इट मींस जो ऑप्शन है वो गलत है। अपन इसको क्या कर लेते हैं, पी बना लेते हैं। ये जो है बेटा इसको अपन ने क्या बना लिया, पी, और सेकंड ऑप्शन को क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड से 10 और राइट हैंड से 18 के एग्जैक्टली मिडल में अपने को देखना था बेटा, ठीक है। तो अपन ने काउंट करके देख लिया और उसके एग्जैक्टली मिडल में क्या आया था, पी आया था, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बेटा। तो अगली अपनी डायरेक्शन आगे आ चुकी है बेटा। देखो क्या दे रखा है, ये अरेंजमेंट है। इस पे पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला मैं पढ़ नहीं रहा, वही स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यही है बेटा। सीक्वेंस पर ध्यान देना है आपको। सीक्वेंस के बाद आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से चीजों को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। 3 अब मतलब जो ऑप्शन दिया, वैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब मैं मतलब क्लास रिकॉर्ड कर रहा था पहली क्लास, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बेटा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन की स्लाइड बना के, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कह रहा है बेटा ये जो तीनों हैं,
ये जो तीनों हैं इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम लॉजिक फॉलो करते हुए ये अरेंज्ड है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि नहीं है। हो भी सकता है, या क्या पता तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, या फिर इनमें से दो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा है, तो वही अपने को चेक करना है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, एंड और 2 4, एंड और 2 4 के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, एंड देन 2 4, क्लियर। पहले एंड लिख रहा है, फिर एक पोजीशन छोड़ के जो नंबर आ रहा है उसको इसके बीच में रख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, R16, R16, R फिर 16, 16 तो यहां पे है ही नहीं बेटा, R और 16, ओके। इसने I को ले लिया, I को यहाँ पे I होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया, गलती से 1 बना दिया ऑप्शन में, R और 6। तो यहाँ पे भी देखो बेटा I जो एक पोजीशन छोड़ने के बाद आ रहा है तो इसको मिडल में रख रहा है और RI6 बना रहा है, ठीक है। इसको अपन I बना लेते हैं, ये अपना I है, RI6। अब B8A की बात करें, B8A, तो देखो बेटा B8A, तो यहां पे थोड़ी सी चीजें गलत हो गई हैं। देखो B8 तो साथ में इसको एक अल्फाबेट छोड़ेंगे तो ये वाला जो अल्फाबेट है इसको इसके मिड में होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आपने एक अल्फाबेट छोड़ के जो लिया इसको इसके मिड में रखा है, यहाँ पे देखो बेटा एंड को छोड़ के एक अल्फाबेट छोड़ के जो रखा है इसको इसके मिड में रखा है, क्लियर। तो पैटर्न ये बन रहा है कि एक अल्फाबेट को छोड़ के जो उसके नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है उसको पिक करना है और दो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट के बीच में उसको क्या करना है, प्लेस करना है। लेकिन ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये एक गलत तरीके से प्लेस कर रहे हैं, तो यही अपना ऑड वन आउट हो जाएगा। एक तरीके से मैंने आपको बताया ना ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन में कि भाई जो ऑड नंबर होता है, जो ऑड पैटर्न पे होता है उसको अपन आउट कर देते हैं, यही तो बताया था। तो वही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, इन दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये वाला रॉन्ग हो रहा है बेटा, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अरेंजमेंट यही रहेगा, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। अबव अरेंजमेंट के हिसाब से ये जो सीरीज चल रही है इसमें क्वेश्चन मार्क मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, तो 4JE। पहले अपन देखते हैं 4JE का क्या लॉजिक है। 4JE मतलब एक एक अल्फाबेट छोड़ने के बाद 4 के बाद एंड फिर J फिर 2 then E, ठीक है। 4JE आ रहा है, देन इसके बाद क्या आ रहा है बेटा M59, M59, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद एक छोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए अपने पास IRU, IRU, फिर एक छोड़ेंगे बेटा तो 37A, क्या आना चाहिए बेटा 37A। तो नेक्स्ट जो अपना आंसर आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा 37A। क्या करना था आपको, ये जो आपने सीक्वेंस उठाई है बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपको जो अपने पास सीक्वेंस है इसमें देखो तो क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे पहले 4 ले रहा है, एक अल्फाबेट छोड़ के J ले रहा है, फिर इसके बाद एक अल्फाबेट E, फिर इसने एक को छोड़ा फिर M59, फिर इसने एक अल्फाबेट छोड़ा IRU, फिर इसने एक अल्फाबेट छोड़ा तो क्या आ जाएगा 37A। एक एक अल्फाबेट एक एक प्लेस वैल्यू पे जो भी अल्फाबेट सिंबल नंबर है उनको लेफ्ट करते हुए उसके नेक्स्ट जो है उसको पिक करते हुए एक सीक्वेंस बनाई जा रही है और उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बेटा। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 37A, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बेटा। 13, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। कह रहा है इस सीक्वेंस में कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल हैं। एक मिनट फिर से क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। ओके, which is immediately preceded by number but not immediately followed by number. Okay, consonant are there immediately, okay, ठीक है बेटा। चलिए अब कॉन्सोनेंट की बात करें तो पहला कॉन्सोनेंट अपने पास क्या है F है, ठीक है, जो कि कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड देखें बेटा तो नंबर से प्रीसीडेड नहीं हो रहा लेकिन नंबर से फॉलोड हो रहा है, यहाँ पे देखें तो नहीं हो रहा। W की बात करते हैं तो एक पहला कॉन्सोनेंट है जो इमीडिएटली ओके नहीं, यहाँ पे इसने क्या कहा था इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर बट नॉट इमीडिएटली इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो बेटा कॉन्सोनेंट की बात करें जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर है तो यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये W दिख रहा है लेकिन प्रीसीडेड बाय फॉलोड बाय दोनों नंबर है तो इसको इग्नोर करेंगे। U की बात करते हैं बेटा तो U अपना वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये
ये भी दोनों फॉलोड हो रहा है। यहाँ पे v की बात करते हैं बेटा, तो v जो है इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 8 है, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर नहीं है बेटा। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर है लेकिन इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर नहीं है। तो टोटल कितने ऐसे कॉन्सोनेंट बन रहे हैं जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर है लेकिन फॉलोड बाय नंबर नहीं है, वो बेटा क्या है 1। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 13 क्वेश्चन का। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 1। क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करके अपन क्या कहेंगे 1। ऐसा मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट 1 है, केवल एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके तुरंत पहले नंबर आ रहा है लेकिन तुरंत बाद नंबर नहीं आ रहा। ठीक है बेटे, चलिए अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which of the following is the 10th to the right of the 19th from the right end of the above arrangement? 10th to the right of 19th from the right end. तो बेटा आप पहले राइट एंड से देखेंगे कि 19th कौन है, राइट एंड से 19th कौन है। ठीक है, यही है ना अपना 6 तो हो चुका था बेटा, 10th भी हो चुका था, अपन 11 पे ओके। अपनी जो सीक्वेंस फॉर्म हो रही थी 6 तक हो गई थी। आगे जो दे रखा है सीक्वेंस वो कहां दे रखा है, किस वाले क्वेश्चन में, चलिए आगे देखते हैं 7 8 9 10 11 ओके। दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ये हो गया था 11 12 13 14 15। अपनी डायरेक्शन मिसिंग सी हो रही है बेटा, डायरेक्शन कहां गई, डायरेक्शन मिसिंग से हो रही थी। 6 to 10 किया था अपन, 10th के बाद 11 में डायरेक्शन थी अपने पास, डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप ओके। 12 में क्या था, ये था। ठीक है, 13 में 1 आ गया। 14 की बात करें तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th थ्रू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट ओके। तो पहले अपन अरेंजमेंट देखते हैं बेटा, कौन सा है अपना, ये 19th और इसके राइट में 10। तो अगर राइट से 19 देखे बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 19 पे 8 आ रहा है। इसके राइट में 10th देखना है आपने को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आ रहा है बेटा, एट द रेट। अपना आंसर क्या आ रहा है, एट द रेट। तो देखते हैं बेटा क्या एट द रेट, एट द रेट कहां पे चलना है, 13 पे। 13 के आगे 14, तो M Q T और 2 आ रहा है। तो इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन था बेटा वो उसमें जो सीक्वेंस दे रखी थी वो थोड़ी सी चेंज सी दिख रही है। ये 6 नंबर पे अपने पास एट द रेट आ रहा था और ये पे क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ठीक है ओके, अरेंजमेंट अपना देखें अगर अपन तो 15 14 13 12 11 10 9 8 7 और ये क्वेश्चन है, ये अरेंजमेंट है। इसमें अगर अपन 19 देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 के उधर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट द रेट आंसर आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, एट द रेट। तो अपन देखेंगे, वैसे मुझे लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन मिसिंग है। एट द रेट आ रहा है तो एट द रेट अपने ऑप्शन में नहीं है बेटा, तो यहां से या तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन होना चाहिए, तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, किसी ऑप्शन को, क्यू को एट द रेट बना के क्या कर लेंगे, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अपन 15th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उसी के हिसाब से 15 क्या कर रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द above arrangement which of the following will be the 14 from the left hand। क्लियर, 14 from the left hand। अब मुझे तो ऐसा दिख रहा है बेटा कि ये जो क्वेश्चन था इसमें जो डायरेक्शन है वो हमारी किसी वजह से बाय डिफॉल्ट टेक्निकल इशू की वजह से ये कहीं से रिमूव हो चुकी है, तो अपन प्रॉपर तरीके से चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन किसी और के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं अपन। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट अपने को दिया था वो 11th वाले में दिया था,
देयर आर फॉलोइंग 4 आर अलाइक। ओके, 12 की बात करें तो व्हाट कम, 13 की बात करें बेटा तो इमीडिएटली प्रोसीडेड, 14 की बात करें तो अपन ने आंसर दे दिया 15। चलिए देख लेते हैं, इसी के हिसाब से दे देते हैं। और सिंबल्स आर ड्रॉप। अब सिंबल्स की बात करें बेटा तो 6 में चलते हैं अपन। 6 में कह रहा है अगर सारे के सारे सिंबल ड्रॉप कर दिए जाएं तो देखो मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं बेटा। ये अगर सारे के सारे सिंबल ड्रॉप कर लिए जाएं, सारे के सारे सिंबल को अगर अपन ड्रॉप कर दें यहां पे, ठीक है, तो क्या आएगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सिंबल को ड्रॉप करने के बाद सिंबल कौन है? ये है, इसके बाद ये है सिंबल, फिर ये है सिंबल, और क्या है? ये वाला सिंबल है। यहां भी सिंबल और यहां भी सिंबल। इन सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया जाए तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 14th कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड से 14, तो लेफ्ट ये बेटा 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड से क्या? 14, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्या होगा बेटा? 2। और अगर अपन 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ, तो आंसर में क्या आना चाहिए? 2। लेकिन बेटा ये मुझे जहां तक पता है कि अपनी डायरेक्शन मूव हो गई, इस वजह से उल्टा सीधा आंसर आ रहा है। तो अपने को डायरेक्शन जो सीक्वेंस दे रखी थी उससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब बेटा? क्योंकि अपने को क्वेश्चन बेसिकली उसी हिसाब से करना था, जो उसमें सीक्वेंस दे रखी होती थी उसको भी अपन उसी तरीके से फॉलो करते हो। तो सीक्वेंस किसी वजह से टेक्निकल डिफॉल्ट से अगर डिलीट हो गई है तो अपन जो 6 वाले क्वेश्चन की सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं है। अपने को क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। सीक्वेंस तो कोई सी भी हो, अपने को आंसर तो वही इसी हिसाब से देना, ठीक है बेटा। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन, 6 टू अपन ने 15 कर लिया। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला बेटा। और बेसिकली इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है नंबर कुछ में सिंबल नंबर सीक्वेंस पजल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं कि आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना होता है। 14 15 जैसे आपको कह रहा है लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19, देन जो 19 आ रहा है उसके राइट में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सिंबल आ गया अब इस सिंबल का लेफ्ट क्या होगा, इस सिंबल का राइट क्या होगा, ठीक है। और लेफ्ट राइट जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का केवल आपको ध्यान देना है और हमेशा ध्यान रखना कि आपकी अपनी डायरेक्शन, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने क्वेश्चन रखा है तो क्वेश्चन का राइट वही होगा जो मेरा राइट होगा, क्वेश्चन का लेफ्ट वही होगा जो मेरा लेफ्ट होगा। क्लियर है? इसको फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घरों पे सेफ रहो बेटा, सुरक्षित हो, जी जान से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।